हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। पहला जो है ये एडा द्वारा निकाला गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके अंतर्गत हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट सिस्टम को देखा जा रहा है। ये तेरस मार्क 2 के लिए देखा जा रहा है और शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि करीबन 10 के अराउंड ऐसे HMDS की रिक्वायरमेंट है। मोस्ट लाइकली ये जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोटोटाइपिंग स्टेज के लिए हो सकती है। बाकी ये चीज़ भी क्लियर करी गई है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर है, पर इसकी गारंटी नहीं है कि ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली तेरस मार्क 2 के लिए यहाँ पर HMDS को इवेल्युएट किया जाना है। तेरस मार्क 1 में हम इजरायली एल्बिट सिस्टम के डैश हेलमेट्स को यूज़ करते हैं। मार्क 1 में ये -4 थे, मार्क 1A में ये मोस्ट लाइकली -5 है। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है इसमें सीधे सीधे ये मांगा गया है कि ये सिस्टम प्रूवन होने चाहिए, यानी कि पहले फाइटर प्लेटफॉर्म में फ्लोन होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कोई इंडिजिनस सिस्टम नहीं हो सकता क्योंकि हम HMDS को नहीं बनाते हैं। बाकी जो वेंडर्स हैं उनको फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को एडा के प्रेमिसेस में। तो क्लियरली यहाँ पर प्रूवन सिस्टम की डिमांड करी जा रही है, यानी कि किसी भी इंडिजिनस सिस्टम को नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली जो ऑप्शन होगा ये इजरायली हो सकता है, जिसके अंतर्गत या तो डैश हेलमेट्स को देखा जा सकता है जो कि तेजस में प्रीवियसली इस्तेमाल ही हो रहे हैं, या फिर टार्गो हेलमेट्स को देखा जा सकता है जो कि हमारे रफाल में इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी अगर फर्दर एडवांस हेलमेट्स की बात करें तो यहाँ पर BAE सिस्टम का स्ट्राइकर 2 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है, जो कि एक्चुअली एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी हेलमेट है जो कि ऑप्टिकल सेंसर्स को यूज करता है ट्रैकिंग के लिए। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है और फ्यूचर प्रूफ है, पर ये उसी हिसाब से कॉस्टली भी है और इसका इंटीग्रेशन इतना ईजी नहीं होगा। अगर आपको पूरे फीचर्स इस हेलमेट के अनलॉक करने हैं तो आपको सॉफ्टवेयर लेवल से ही इस हेलमेट को एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट करना होगा। तो ये जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पायलट की आईज के सामने ही प्रोजेक्ट करते हैं, हेलमेट में ही हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है और बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। क्योंकि जो आपको हेड्सअप डिस्प्ले दिया गया है इसका साइज लिमिटेड है। बाकी इन HMDS को यूज़ करने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप ऑफ बोर टारगेट को ट्रैक भी कर सकते हैं, इवन उसे लॉक करते हुए भी वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में मिलता है। तो मॉडर्न एवियोनिक्स का जो HMDS है ये एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे द्वारा ये मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते और इस EOI को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगेन यहाँ पर हम कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं जिसके अंतर्गत इंडिजिनसली इन सिस्टम्स को हम डेवलप करने वाले हैं। हमें यहाँ पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि AMCA के डेवलपमेंट से पहले इन सिस्टम्स पर भी हम काम करें। इवन टर्की द्वारा भी अपने TFX कान फाइटर के लिए HMDS इंडिजिनसली ही डेवलप किया जा रहा है। तो फ्यूचर में जो मिक्स्ड रियलिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, स्पेशली एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए और एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए, जो कि आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस को मैनीफोल्ड इंक्रीज करता है। तो ऐसे सेंसर्स को इंपोर्ट करने के बजाय हमको खुद डेवलप करना चाहिए, पर फिलहाल के लिए ये सारे सिस्टम्स हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे NSA द्वारा फ्रांस विजिट किया गया था, जिसके बाद से कई इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स पर कुछ प्रोग्रेस की उम्मीद करी जा रही थी। तो यहाँ पर चर्चाएं ज़रूर हुई हैं, पर कोई स्पेसिफिक चीज़ निकलकर सामने नहीं आई है। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि साफरान द्वारा इंडिया में फ्रांस के बाहर अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक यूनिट खोला जाएगा। तब ये कहाँ खोला जाएगा, इनमें क्या मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर किस तरीके का R&D चलेगा, इसको लेकर अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, पर ये बहुत सिग्निफिकेंट ज़रूर है। तो जब साफरान की बात आती है तो यूजुअली हमारे दिमाग में जेट इंजन्स आता है, जबकि साफरान इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स इक्विपमेंट साफरान द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिनको खुद हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो सबसे पॉपुलर है ये इनका सिग्मा 95N नेविगेशन सिस्टम है। ये हमारे LC तेजस में भी इस्तेमाल किया जाता है और हमारे Su-30 MKIs, MiG-29, जैगुआर्स और हॉक में भी इस्तेमाल किया जाता है। करीबन 500 के ऊपर ये सिस्टम्स हमारे साथ सर्विस में है। इवन कई जगह पर जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है इसको साफरान द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। बाकी रफाल के केस में ये चीज़ हम जानते हैं कि साफरान द्वारा M88 इंजन तो बनाया जाता ही है, साथ ही साथ इनके लैंडिंग गियर्स, जो जायरोस्कोप्स हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स हैं और फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, ये भी साफरान द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स पर काम करता है और ये पहली बार फ्रांस के बाहर जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट को लेकर और ये इंडिया में ही खोलने वाले हैं। तो ये शोकेस करता है कि फ्रांस और इंडिया के जो
टाइज़ हैं, स्पेशली डिफेंस कोलैबोरेशन में, ये कितने ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।